स्वामी जी अगला विषय भी ले लेता हूँ, लेकिन साथ में मैं जोड़ भी देना चाहता हूँ कि कई लोग जो जिम जाते हैं, काफ़ी वेट ट्रेनिंग करते हैं और काफ़ी मस्कुलर होते हैं, उन्हें भी वेन्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, नसों की काफ़ी उनके अंदर दिक्कत देखने को मिलती है। ये भी आप जरूर बताएं क्यों होता है। और साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की 16 से 20% स्वामी जी महिलाएं जो हैं वो वेरिकोस से परेशान हैं। आखिर इतनी तादाद में जो महिलाएं हैं ये बीमार क्यों पड़ती हैं, क्यों उन पर अटैक होता है और उन्हें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है अगर हम तुलना करते हैं पुरुषों के मुकाबले ये में? जो जिम जाते हैं जी। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, ज़्यादातर तो मुंह से ही श्वास लेते रहते हैं बावड़े। दूसरी बात, प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा खाते हैं। केवल केवल बड़ा खतरनाक है ये जो केवल प्रोटीन पाउडर। अलग अलग प्रकार के ये जो डाइट्स के नाम पर भी जो बहुत भ्रांतियां हैं वो डाउट भी दूर करना, डाइट के नाम पर डाउट वो क्लियर करना चाहता हूँ जी। कि ये जो ज़्यादा प्रोटीन पाउडर खाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते नहीं, पोस्चर करते नहीं, और अपने मसल्स और अपने वेन्स को एक्स्ट्रा प्रेशर दे दे करके उनको सता के उनके साथ जो क्रूरता करते हैं ना, उससे फिर उनके तो मसल्स के साथ फिर नस नाड़ियाँ जब तक उभर के दिखे नहीं ना, दिखाते हैं उसके लिए तरह तरह की चेष्टाएं करते हैं कि मेरी नसें दिखें, मेरे मसल्स दिखें। कई उनके तो फट ही जाती हैं फिर नसें, इतने बावड़े हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। जहाँ तक रही बात लेडीज़ में, चलो सब अनुलोम विलोम करो। हाँ, ये हमारी बहनें तो ये साइकिलिंग करती करती भी अनुलोम विलोम कर रही हैं, बड़ी प्यारी बहनें। हाँ, चलते चलते भी कर सकते हैं आप कपाल भाती अनुलोम विलोम पार्क में। तो माताएं बहनें खट्टी चीज़ें बहुत खाती हैं, पुरुषों को मिठाई और महिलाओं को खटाई ज़्यादा पसंद है। ये आम के पड़ोस में इसीलिए बैठी हैं कि एक दो आम तो कच्चे आम खा जाती हूँ कुछ तो है। वो मीनाक्षी जी बोलती है मैं तो कच्चा आम नींबू के साथ लगा के पूरा खा जाती हूँ। उनके ये दांत आमते भी नहीं, आम दांत खट्टे हो जाते हैं ना। हाँ हाँ, इमली बहुत खाती हैं, खट्टी चीज़ें बहुत खाती हैं, नींबू बहुत खाती हैं। तो महिलाओं को खटाई बहुत पसंद है और तीखी चीज़ें बहुत खाती हैं। फिर लेडीज जो है, जो घर में चाय कॉफ़ी मेहमान आई बच गई उसको ले लेती हैं और बासी खाती है। परिवार को फ्रेश खिलाएंगी ताज़ा और खुद बासी खाएंगी। रोटी तो बासी ठीक है, रात की बनाई हुई सुबह खा सकते हो। रोटी के अलावा सब्जियां, और रोटी फ्रिज में नहीं रखना। कुछ तो इतनी बावड़ी है। आटा फ्रिज में, चलो आटा तो फ्रिज में फिर भी चल जाएगा, आटा तो 1-2 घंटा पहले गूंद के रखना चाहिए। फ्रिज में रोटी मत रखना। फ्रिज में रखी हुई दाल, फ्रिज में रखी हुई सब्जी, फ्रिज में रखा हुआ दूध। अब बोले जो दूध तो रखना ही पड़ेगा, चलो दूध की छूट है। लेकिन जो ये जो फ्रिज में चीज़ों को रख करके फिर जो उनको गर्म करते हैं ना, उसकी तासीर चेंज हो जाती है, तामसिक हो जाती है, राजसिक हो जाती है, वो रोगला हो जाता है खाना। पहले ये सब ये कहाँ था? हाँ, चांगेरी में रोटी रख देते थे। वो बासी रोटी के अलावा, वो रागी की हो बाजरे की हो, हम तो बाजरे की बासी रोटी और दही खा करके बड़े हुए। हमारा 80-90% शरीर बाजरे की रोटी और दही छाछ से बना हुआ है। सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को दूध। बाजरे की रोटी और दूध का ही प्रोडक्ट है दही छाछ। इन दो ही चीज़ों से शरीर बनाना है पूरा का पूरा। कहाँ सब्जी, कहाँ दाल, कहाँ फ्रूट। फल फ्रूट तो सकल हमने घने दिनों के बाद देखे, 25-30 साल के हो गए तब जा करके गाँव में फल फ्रूट ऐसे बोलते हैं गाँव में, फल फ्रूट। हाँ, गाँव वाले भी अंग्रेजी बोले फ्रूट, फल फ्रूट। वो ब्याह भू में कहीं दर्शन हुआ करते थे, वो रिश्तेदार लाया करते और फिर पता नहीं वो बुढ़ड़िए छुपा करके चुपचाप काम कर दिया करते। तो बासी भोजन नहीं खाना। बासी भोजन खा के उबासी भी आती है, मुंह सा लंबा फाड़ते हैं, उसमें मक्खी मच्छर और गुस्सा। अब स्वामी जी, खराब डाइजेशन भी क्या वेरिकोस वेन्स की वजह बन सकती है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि अगर फ्रिज में जैसे खाना रखते हैं और बासी खाना हो, उसका भी असर पड़ता है आपके सेहत पर, वो आपके नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर जो स्वामी जी गैस्ट्रिक के लोग होते हैं, जिनको क्या परेशानी होती है गैस्ट्रिक की, अगर ऐसा है तो उनके लिए क्या उपाय है? क्योंकि वो तो ज़्यादा, मुझे लगता है उन पर खतरा बढ़ जाएगा वेरिकोस का। हाँ, खराब पाचन तो सब बीमारियों की जड़ है। मंडूकासन और ये योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के
आगे झुक गए इसको योग मुद्रासन कहते हैं। वज्रासन में आगे झुक गए इसको मंडूकासन कहते हैं। और इसमें पीछे से ऐसे पकड़ ले, यदि ऐसे और ऐसे, फिर तो कहना ही क्या। ऐसे झुक गए, ऐसे थोड़ी टिका दी। और जो ये ना कर पाए वो मेरी तरह सिर्फ लेकिन ये मंडूक टिके आसन तब करे ना, स्वामी जी। जब ये चटोरी जीव जो है ना काबू में रहे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और वक्रासन, गोमुखासन, ये बड़े अच्छे आसन हैं। और पाचन गड़बड़ होने पर खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हाइपेटाइटिस, गोधन के साथ और दे दो, कैसी प्रॉब्लम है। खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, कोई भी एक ले लो। द्राक्षासव से भूख भी अच्छी लगेगी, खून भी बढ़ेगा। पुनर्नवारिष्ट से आंतों के अंदर सूजन आता है, वो भी ठीक हो जाती है। और कुमारियासव से पाचन अच्छा होगा और ताकत भी मिलती है उससे। और एक होता है अभयारिष्ट, जिनको कब्ज रहता है। एक होता है पुनर्नवारिष्ट, जिनको कोलाइटिस, IBS, पेट में गुड़गुड़ होती रहती है और गैस बनती है। तो गैसर या छाछ में, दही छाछ में लवण, भास्कर और हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग करवा देते हैं। ये अप्रतिम चीज़ें खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते। और जिनका पाचन खराब है, मैं तो कहती थोड़े दिन भाई तली भुनी सब छोड़ करके अंकुरित खाओ, थोड़ा मेथी खाओ भिगो करके, कितने अच्छी है, गैस भी नहीं बनेगी। और जो है अनार खाओ, सेव खाओ, खाली पेट अनार, ये तो पेट के लिए परम औषधि है, परम औषधि। स्वामी जी, देखो ये सामने कितना सुंदर पेड़ है ना, ये इसका है अमलतास का। अभी इसके फूल आते हैं और इसका अमलतास का जो बीज होता है ना, इसका गुद एक लंबी फली सी आती है, उसको गुद्दे को वो लगी हुई सामने काली काली फली है। अमलतास की फली रात को भिगो दो और सुबह इसका पानी पी लो, या सुबह भिगो के रात के पानी पी लो। पेट ऐसे बढ़िया साफ होता है और कोई मरोड़े परोड़े नहीं होते। ये जो सनाए पत्ती बहुत खाते हैं, सनाए पत्ती, नमक, ज़्यादातर बाजार के बने हुए चूर्णों में सनाए पत्ती और नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये हाथों का दुश्मन है, हाथों को ख़राब कर देता है। तो ये मैं सामने देखा तो ध्यान आया, ये अमलतास। बोले बाबा मेरी तरफ भी तो देखो, मैं कितना खूबसूरत खड़ा हूँ, ज़रा हमारी भी बात कर लो। कितना उपकार करते हैं ये सब पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सब जीव मनुष्य के लिए कितना उपकार करते हैं। एक एक पेड़ कितने हजारों लाखों लीटर ऑक्सीजन हमें दे देता है। हम 11,000 लीटर ऑक्सीजन रोज पीवे। हाँ, तो स्वामी देखो, जी, अनुलोम विलोम करा कर तो भी